हे हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहा है मेरे से कि सर प्रोस्थो एज अ ब्रांच कैसा है, और मैं अगर इसको लेता हूँ एमडीएस के लिए एज ए स्पेशलिटी तो मेरा क्या फ्यूचर हो सकता है इसमें। तो चलिए आज इसी पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। प्रोस्थो एज अ ब्रांच कैसा है और आपको कैसे कैसे कॉलेज से करने चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, प्रोस्थो एक ऐसा ब्रांच है जो कि पेशेंट फ्लो की अगर बात करता हूँ तो लगभग क्लिनिक में 30 to 35% 40% पेशेंट प्रोस्थो के आ ही जाते हैं, राइट। लाइक कोई पेशेंट है अगर आपके पास जिसका कि एंडो का काम हुआ है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोस्थो पेशेंट ऑल्सो, बिकॉज उसके कैप लगने हैं और कैपिंग का काम अगर एंडोडोंटिस्ट को अच्छे से नहीं आता है क्राउन प्रिपरेशन तो आपको वो कंसल्टेशन पे रख सकता है। पहला चीज, फिक्स प्रोस्थेसिस के लिए आपकी जरूरत पड़ सकती है, आपको डेंचर फैब्रिकेशन के लिए जरूरत पड़ सकती है, इम्प्लांट जो कि वन ऑफ द बर्निंग ब्रांच है इस समय डेंटिस्ट्री में, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच जिस समय बात चल रही है अगर इम्प्लांट की, तो सबसे ज्यादा अर्निंग ब्रांच अगर मैं बात करता हूं तो वो इम्प्लांट है, और इम्प्लांट प्रोस्थोडोंटिस्ट के अंदर में ही आता है। तो इम्प्लांट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो प्रोस्थो एज अ ब्रांच बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने भी ये टारगेट किया है कि मुझे प्रोस्थो लेना है उनके लिए बहुत अच्छा ब्रांच है, तो आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट, कॉलेज कैसे चूज करना है आपको एज ए प्रोस्थो के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसी भी कॉलेज में हमेशा बात करता हूं मैं कि कॉलेज का आपको ओपीडी देखना है कि ओपीडी है या नहीं है। देन चेक कि वहां पे अभी के टाइम के लिए जो एडवांसमेंट होनी चाहिए वो है या नहीं है। सबसे पहला एडवांसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या वहां पे इम्प्लांट के लिए डेडिकेटेड सर्जरी रूम है या नहीं है, क्या वहां इम्प्लांट जो सिखाते हैं वो वहां पे रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं या नहीं है, वहां के जो फैकल्टीज है वो कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको कंसिडरेशन में लेनी होगी। क्या वहां पे सीबीसीटी अवेलेबल है, क्योंकि सीबीसीटी के थ्रू आप इम्प्लांट का बोन डेंसिटी वगैरह मेजरमेंट में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, राइट। अगर सीबीसीटी होता है तो इट इज अ प्लस पॉइंट। कैड कैम है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, राइट। इसके बाद आपको ये देखना है कि वहां जो एचओडी है वो कौन है, उनका क्या फेमस पर्सनालिटी है या नहीं है, ये सारी चीजें देखनी है। कॉलेज में कितने वर्कशॉप्स होते हैं, कितने कॉन्फ्रेंसेज अलाउड हैं, कॉलेज में कितने कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है, राइट। कौन कौन से गेस्ट स्पीकर आते हैं आपके कॉलेज में, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज में एडवांसमेंट कैसा है, कॉलेज आपके बजट में है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी, राइट। बाकी इन सब चीजों में कोई डाउट होता है आप हमारे इंस्टाग्राम पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री को फॉलो करके मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एमडीएस काउंसलिंग कंप्लीट आप मेरे से भी करवा सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट होता है आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम पेज। अब बात करते हैं प्रोस्थो का स्कोप, फ्यूचर में आप क्या क्या में ले जाकर के जा सकते हो। सबसे पहले अगर प्रोस्थो के स्कोप की बात करता हूं तो क्लिनिक्स ऑलवेज एज ए स्पेशलिटी हमेशा कोई करता है तो अपने आप को क्लिनिक्स में लेकर के जाना चाहता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा है कि आप क्लिनिक करें तो आपको बहुत अच्छा नाम मिल सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि आप जानते हो कि दे आर द प्रोस्थोडोंटिस्ट और बहुत फेमस है वो इंडिया में, राइट। इसके बाद कंसल्टेशन, आपको अच्छा खासा कंसल्टेशन मिल सकता है अगर आप टायर 1 सिटी में है, टायर 2 सिटी में है, टायर 3 सिटी में, तीनों जगह पे कंसल्टेशन अवेलेबल है। जो बीडीएस डेंटिस्ट हैं वो आपको एंडो के लिए बुलाएंगे, जो एंडोडोंटिस्ट हैं वो भी आपको कंसल्टेशन के लिए बुलाएंगे, जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो भी आपको कंसल्टेशन के लिए बुलाएंगे, और जनरल डेंटिस्ट्री वाले तो आपको बुलाएंगे, राइट। इसके अलावा कॉर्पोरेट चेन में भी आपकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल में फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ प्रोस्थेसिस, अगर आप प्रोस्थेसिस करते हैं तो आप ओरल सर्जन के साथ टाई अप करके आप काम कर सकते हैं। लाइक अगर कोई कार्सिनोमा का केस किया है किसी ने तो आपको फॉर द फैब्रिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। प्रोस्थो में ऑब्चुरेशन के लिए, क्लेफ्ट वाले पेशेंट में ऑब्चुरेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है, ऑब्चुरेटर वगैरह देने के लिए, राइट। तो उस समय आपको बुलाया जा सकता है। तो फॉर कंसल्टेशन पर्पस बहुत अच्छा ब्रांच है और एक अच्छी अर्निंग है। देन इम्प्लांट के लिए सबसे ज्यादा प्रोस्थोडोंटिस्ट को इम्प्लांट के लिए मिलता है कंसल्टेशन, राइट। तो आपको कंसल्टेशन इम्प्लांट में बहुत सारा मिल सकता है, तो आप यहाँ पे भी अपना एक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं
तो डेंचर्स के केस में भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है जब आप क्लिनिक्स में होते हो या फिर जब आप पीजी कर रहे होते हो उस समय? सबसे पहला, अपने स्किल्स, जितनी ज़्यादा आप स्किल गेन कर सकते हो उतनी ज़्यादा स्किल गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेट वही है जो आपके साथ रहने वाला है। ठीक है, बोलते हैं कि एक लेमन टर्म में अगर मैं बात करूं तो विद्या का धन बैठा खाए। ठीक है, कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बैठ के कमा सकते हो, राइट? तो अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने नॉलेज पे फोकस करो, पहला चीज। दूसरा, आप क्राउन प्रिपरेशन अच्छे से सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट जितनी ज्यादा अपने आप को रिफाइन कर सकते हो उतना ज्यादा रिफाइन करो इम्प्लांट में, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं, कंसल्टेशन आपको इम्प्लांट पे मिलने वाला है। इसके अलावा प्रोस्थेसिस वाले पार्ट में फोकस कीजिए, प्रोस्थेसिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्रोस्थेसिस में आप फोकस कीजिए। इसके अलावा ट्राई कीजिए अपने आप को इन्फ्लुएंशियल मार्केट में लाने का। आप जब आप पीजी कर लेते हो, ट्राई करो कि पीजी के टाइम में ही अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एज ए स्पीकर परफॉर्म करो, एज ए स्पीकर डालने की कोशिश करो, पहली चीज। दूसरी नंबर बात, जब आप पीजी कर लेते हो, स्टार्ट डूइंग द एकेडमिक्स थिंग, लाइक जैसे आप छोटे मोटे एकेडमिक्स चलाना शुरू करो जिसमें कि आप लोगों को सिखाओ चीजें। अगर आपको अच्छे से आती है तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे डेंटल ग्रेजुएट्स हैं जो कि सीखना चाहते हैं आपसे। बहुत सारे ऐसे पीजीज हैं जिन्होंने अच्छे कॉलेज से नहीं किया, वो भी आपसे सीखना चाहेंगे जब आप अच्छा करोगे तो। उसके बाद स्पीकर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक, अपने आप को फेमस करने की कोशिश करो। ठीक है, बिकॉज आज का टाइम कंप्लीटली डिजिटल डेंटिस्ट्री का टाइम है, डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है। सो ट्राई टू enhance yourself in digital marketing also, like digital dentistry also, right? तो ये सारी चीजें हैं जिस पे फोकस कीजिए। हमेशा याद रखिएगा, टायर 1 सिटी में आपके पास ज्यादा कंसल्टेशन होंगी, टायर 2 टायर 3 में थोड़ी सी कम कंसल्टेशन होंगी, टायर 3 में थोड़ी इम्प्लांट की कंसल्टेशन कम होगी, डेंचर फैब्रिकेशन की कंसल्टेशन ज्यादा होगी, आरपीडी सीडी इसकी कंसल्टेशन ज्यादा होगी, राइट? टायर 1 में इम्प्लांट और क्राउन एंड ब्रिज की कंसल्टेशन ज्यादा होंगे आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है। और बाकी कोई डाउट होता है, यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट मी ऑन इंस्टाग्राम पेज ओसिन ऑफ डेंटिस्ट्री, और बाकी आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के भी मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करना, सो दैट दे कैन नो व्हाट दे कैन डू एज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए आप लोगों।